ओके सो देवियों सज्जनों भाइयों बहनों मित्रों लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक हमारी सेलिब्रिटी जिसने बहुत मेहनत करके बहुत हार्ड वर्क करके बहुत शिद्दत से पढ़ाई करके और जैसे मैं कहता हूं लॉजिकल पढ़ाई करके अपना ये सितंबर 25 अटेम्प्ट में बहुत शानदार स्कोर लाया है. Overall, she scored around 280 marks, if I'm not wrong. And in accounts, she has scored 84 marks. अब मैं आपको कहता हूं कि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते जो अकाउंट्स में 60 प्लस लेके आते, 70 प्लस लेके आते, 75 प्लस लेके आते, बट 80 प्लस जाना एंड स्कोरिंग 84 is a big deal and not everybody is able to manage that. And what this student has done over here is a commendable feat. So A Vidya, who has scored 84 marks, we are very proud of you. The entire Ultimate CA team is proud of you. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, should I address you as Vidya? Will that be all right? यस सर. यस. सो विद्या जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये जो 84 मार्क्स स्कोर किए एंड 280 आपका टोटल था, राइट? यस सर. यस. सो आपने जब रिजल्ट देखा 280 टोटल देखा, 84 अकाउंट्स में देखा, हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट? तो सभी बहुत खुश हो गए थे कि अकाउंट्स में इतना ज़्यादा लाना बहुत मुश्किल होता है एंड सो फार द पेपर वाज आल्सो लिटिल बिट टफ. तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था और इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो सभी बहुत खुश थे सर. वेरी गुड, वेरी गुड. सो लाइक योर फैमिली ऑल्सो सेड अकाउंट्स में 84 लाना बहुत मुश्किल होता है. इवन आई से अकाउंट्स में 84 लाना इज अ बिग डील. इट्स अ कमेंडेबल टास्क. And that is why I was very excited when I saw ki 84 in accounts. So first of all, from my side, heartiest congratulations for that. Secondly, इट्स लाइक ये इंटरव्यू के थ्रू मैं आपके हार्डवर्क का कुछ भी क्रेडिट नहीं लूंगा कि शी स्कोर्ड 84, इट्स बिकॉज ऑफ माय क्लासेस एंड समथिंग लाइक दैट. एब्सोल्युटली नॉट. व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स सच कमेंडेबल मार्क्स, overall 280 and 84 in accounting, the faculty is not responsible for it. It is the student sheer effort and hard work that makes the student score such high मार्क्स. सो इट्स लाइक ये इंटरव्यू का मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं यहाँ पे मेरी अपनी तारीफ करवाऊं बच्चों. ये इंटरव्यू का पर्पस ये है कि हम सब यहाँ पे विद्या जी से ये समझ पाए कि 84 लाने के पीछे उन्होंने क्या क्या मेहनत की एंड हाउ वाज शी एबल टू स्कोर सच हाई मार्क्स. तो विद्या जी, आप सब बच्चों को गाइड करेंगे अच्छे से आज के सेशन में, ओके सर. है ना? यस. चलिए, तो सबसे पहले चीज, व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सीए फाउंडेशन? So soon after the completion of my class 12th board exams, विच गॉट कंप्लीटेड which इन मार्च? हाँ यस सर. मार्च में कब? मिड मार्च मार्च? एंड मार्च एंड. एंड ऑफ मार्च में खत्म हो गया. ओके, तो मैं ऐसा बोलूं कि आपने अप्रैल से स्टार्ट किया होगा क्लासेस एंड एवरीथिंग? यस सर. आपने अगर अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट की और आपकी एग्जाम थी सितंबर में, सो हाउ मच टाइम डिड यू हैव? अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 months यू हैड. यस सर. ओके, 5 months में आपने सबसे पहले रेगुलर क्लासेस पूरी अल्टीमेट सीएसी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस सर. ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस आपने कितने महीने में पूरा खत्म किया? सर मैंने जून के एंड में खत्म कर दिया था मोस्टली. ओके, सो अप्रैल मई एंड जून, 3 months 90 days अप्रोक्सीमेट अगर मैं बोलूं तो आपने 3 months या 90 days में पूरा रेगुलर खत्म कर दिया था. हाँ सर. राइट. सो यू हैड 2 months फॉर सेल्फ स्टडी, 2.5 months, क्योंकि इट्स लाइक सितंबर 15 के आसपास आपका एग्जाम चालू हुआ, तो 2.5 months यू हैड अप्रोक्सीमेट फॉर योर सेल्फ स्टडी. यस सर. राइट. अब ये जो 2.5 months आपके पास आपके सेल्फ स्टडी के थे, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी यू यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड? मतलब इट्स लाइक इसमें मैं आपसे ये सब जानना चाहता हूँ कि आपने सेल्फ स्टडी के दौरान क्या कोई यूट्यूब रिविजन्स देखे, आपने खुद से कितने घंटे पढ़ा, टेस्ट सीरीज आपने कुछ अपियर किया एंड किया तो उसके पीछे क्या फोकस था एंड एवरीथिंग. सो लेट्स गो पॉइंट बाय पॉइंट उसमें भी, क्योंकि बहुत सारी चीज है. तो ये 2.5 months में जब सेल्फ स्टडी किया और उसमें जब आपने फर्स्ट रिविजन किए होंगे, तो अच्छा सबसे पहले ये बता दीजिए कितने रिविजन आपने किए? सर मैंने मोस्टली 2 रिविजन्स मैंने किए थे. ओके, 2.5 months में आपके 2 रिविजन हुए. वेरी गुड. अब 2 रिविजन में से जो आपने फर्स्ट रिविजन किया, वो फर्स्ट रिविजन कितने महीने में किया होगा लगभग? लगभग मुझे 1 महीना लगा था सर. दैट्स इट, 1 month में आपका हो गया था.
हाँ सर। ओके, तो फर्स्ट रिवीजन इन 1 मंथ, एंड इसमें आपने क्या क्या चीजें कवर किए होंगे? सर मैंने फर्स्ट रिवीजन में मैंने सिर्फ एक एक सब्जेक्ट में मैंने फोकस किया था। फर्स्ट मैंने अकाउंट्स पढ़ा, देन आई फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। ठीक है। उसके बाद मैंने बिजनेस लॉ पढ़ी और उसके बाद मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फोकस की थी। ओके, सो 1 डे क्योंकि 1 सब्जेक्ट, ऐसा आपका कॉन्सेप्ट? नहीं सर, 1 वीक का था मेरा। राइट, सो 1 वीक 1 सब्जेक्ट, पूरा उसको खत्म करो इन एंड आउट। यस सर। ओके, अमेजिंग। सो ये आप कितने घंटे दिन में लगभग पढ़ रहे थे? तो मैंने कभी आवर्स मैंने काउंट नहीं किया है, पर जो डेली टारगेट मैं रखती हूँ उसे मैं ट्राई करती हूँ कि अचीव करने के लिए। समटाइम्स वो अचीव नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़े बहुत टॉपिक्स लेंथी हो जाते हैं और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो कभी नेक्स्ट डे भी करना पड़ता है सर। Right, right, right. So you focused more on targets than the number of hours. यस सर। Yes, फिर भी एक अप्रोक्सीमेट बोले तो आपको जो भी आपका टारगेट है, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, कितना जाता होगा दिन में? सर 8 आवर्स। 8 आवर्स। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इट्स लाइक स्टूडेंट्स को ये भी समझे कि टारगेट्स कितने आवर्स के आसपास के सेट करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कम टारगेट सेट कर रहे डेली के लिए, या फिर बहुत ओवर टारगेट सेट कर रहे हैं। सो इट्स लाइक आप कह रहे हैं आपने जो भी टारगेट सेट किए अराउंड 8 आवर्स, तो हो सकता है किसी दिन आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, किसी दिन 10 घंटे भी पढ़ रहे हो टू अचीव दैट टारगेट। बट ऑन एन एवरेज इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, आपके टारगेट डेली के लगभग अचीव हो जा रहे थे। ठीक है। एंड इसमें यस जैसे सर। बोला आपने 7 डेज कंटिन्यूसली अकाउंट्स पढ़ा, तो आई विल से आपने 8 आवर्स पढ़ा फॉर 7 डेज, तो 8 7 56 आवर्स। 56 आवर्स में आपका पूरा फर्स्ट रिविजन हो गया आफ्टर यू कंप्लीटेड ऑल योर क्लासेस ऑफ अकाउंटिंग। यस सर। ठीक है, अमेजिंग। एंड सिमिलरली किसी सब्जेक्ट में 5 घंटे कम, किसी में 5 घंटे ज्यादा, 50 से लेके 60 आवर्स में आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स का फर्स्ट रिविजन पूरा कंप्लीट किया। यस सर। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड रिवीजन। अच्छा, और फर्स्ट रिवीजन में इट्स लाइक आपने क्लास के नोट्स, स्टडी मटेरियल, ये सब फोकस, इसमें से कौन सी चीज पे फोकस किया? सर मैंने क्लास के नोट्स प्लस मैंने आईसीआई स्टडी मॉडल बहुत फोकस किया था सर। राइट, राइट। सो क्लास के और नोट्स जो जब है, हाँ, यस प्लीज। अ, जब मैंने फर्स्ट रिवीजन किया था तो फर्स्ट रिवीजन करते करते मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे मार्क कर लिए थे। एंड उसके लिए जो स्टार्टिंग पेज होते हैं हर एक चैप्टर्स के, उसके सामने मैंने स्टिकी नोट्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है या जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है फर्स्ट टाइम में, तो उसे मैंने मार्क किया था। एंड कहीं जहाँ पे एडजस्टमेंट्स होते हैं कि हमें थिंक करना पड़ता है, एंड उसे मैंने लिख के रखा था कि कहाँ पे कौन सा चीज करना है करके। ओके, अमेजिंग, अमेजिंग। तो फर्स्ट रिवीजन में स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, एंड आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नोटिंग वगैरह सब करके रख लिया था। यस सर। चलो, दिस इज गुड। अब सेकेंड रिवीजन में बढ़े, तो हाउ वाज सेकेंड रिवीजन डिफरेंट डिफरेंट टू द फर्स्ट रिवीजन? मत स्पीड वाइज, कोर्स कवरेज वाइज, नोट्स कवरेज वाइज, क्या क्या उसमें डिफरेंट था? सर फर्स्ट रिवीजन की थी तो वो बहुत इजी थे, तो थोड़ा बहुत इजीली रिकॉल हो रहा था सेकेंड रिवीजन में। एंड सेकेंड रिवीजन करते समय मैंने 2 सब्जेक्ट्स लेके गई थी सर। एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे थे? यस सर। राइट, एंड उसमें भी क्लास नोट्स एंड स्टडी मटेरियल था, या उसके साथ आरटीपी एमटीपीज भी आपने इनकॉर्पोरेट वगैरह कुछ किए थे? उस समय में मैंने आरटीपी एमटीपी मैंने ट्राई किया था सर। ओके, गुड। आपने ये छोड़ के और कोई टेस्ट सीरीज वगैरह किए थे? यस सर। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपने कितनी किए थे? सर उसमें 3 फुल सिलेबस के थे और 2 हाफ सिलेबस के थे। ओके, सो इट्स लाइक 50 मार्क्स का भी आपने किया था 2, और फिर 100 मार्क्स का आपने किया था 3 टेस्ट, वैसा? राइट, तो इससे आपका यस राइटिंग सर। प्रैक्टिस वगैरह जो बच्चों को एक जनरली दिक्कत जाती है एग्जाम में, कि हम समय में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाते, वो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपका सिस्टमैटिकली ये करने से हो गया था। यस सर। ओके, वर यू एबल टू अटेम्प्ट फुल 100 मार्क्स अकाउंट्स पेपर इन द एग्जाम? यस सर, आई अटेंडेड इट। एंड कितने टाइम में खत्म हुआ था? 3 घंटे का पेपर, 2 आवर्स 50 मिनट्स, 55 मिनट्स, या 3 आवर्स वगैरह? तो मुझे टोटल 3 आवर्स कंज्यूम हो गए थे क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन टफ भी थे, सोचना भी था, तो टोटल टाइम कंज्यूम हो गया था सर।
मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट एट द फिनिशिंग लाइन यू मेड इट कि आपका पूरा 100 मार्क्स का सॉल्व हो जाए। हाँ सर। राइट ये मेरे को लगा भी था कि आप 100 मार्क्स पूरा किए ही होंगे, रीजन बीइंग कि आपने 50 मार्क्स हाफ सिलेबस की 2 टेस्ट एंड फुल सिलेबस की 3 टेस्ट दी, तो एक टाइम बाउंड मैनर में आपका प्रिपरेशन पूरा अच्छे से हो गया था। नाउ स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू नीड टू नोट दिस कि एक होता है हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। अब जैसे से फॉर एग्जांपल आप मेरे YouTube रिविजन्स देख रहे हो, मेरे साथ वहां पे बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपका हो गया कि कंसेप्चुअली यू आर नाउ स्ट्रांग विद दैट कॉन्सेप्ट। बट सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू, अब वो कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन को आप टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर पाओ, दैट इज अ डिफरेंट प्रैक्टिस ऑल टुगेदर, जो यहाँ पे विद्या जी ने बहुत अच्छे से की इतनी सारी टेस्ट देके। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट दिस पॉइंट कि टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत अलग लेवल पे लेके जाती है, ठीक है। एंड इट्स लाइक विद्या जी, अब मैं आपको ये भी बोलूंगा कि पूछूंगा कि आपने 84 जैसे लेके आए, तो 84 में इट्स लाइक डिड यू फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन, आप एग्जाम में कैसे चीजें लिखती है, और इट वाज जस्ट रैंडम जो जैसे नो हैंड राइटिंग नो प्रेजेंटेशन, हाउ वाज इट? सर मैंने जो सभी टीचर्स बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन में वो सब लाइंस वगैरह करना होगा करके जर्नल एंट्री के समय, बट मेरा फोकस यही था कि अटेम्प्ट पूरा करना है 100 मार्क्स के लिए। सो लाइंस जो है वो हम आखिरी में करेंगे, तो राइट अगर टाइम रहेगा तो करूँगी करके। सो आई मोस्टली ट्राइड कि प्रेजेंटेशन अच्छा ही होना चाहिए, सो दैट इट विल गिव यू द गुड इम्प्रेशन। राइट प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, सी लाइंस एंड ऑल इज नॉट नेसेसरी, इट्स लाइक दैट इज समथिंग दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो लाइंस भले ही आपने नहीं बनाए होंगे, वो लास्ट में छोड़ के लास्ट के लिए रखे होंगे और छूट भी गया होगा, बट अदर देन दैट भी आपने जो लिखा होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा आपने मेक श्योर किए थे कि वो पढ़ने में इजी टू अंडरस्टैंड रहे एग्जामिनर को। यस सर, मैंने बहुत मेक श्योर किया था कि इसमें बहुत प्रैक्टिस भी की थी राइट कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए करके। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। चलो दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू नो। एंड मुझे एक चीज बताइए कि इसमें अब जैसे आपने अकाउंट्स मेरे से पढ़ा है, तो मेरा ये जानना भी जरूरी है। अकाउंट्स आपने पढ़ा, तो अकाउंट्स में इट्स लाइक आई हैव अ हैबिट कि मैं क्लास में सारी चीजें आपको लिखवाता हूँ, वेदर इट इज कवर्ड इन द बुक और नॉट, सारे लॉजिक्स एंड दिस एंड दैट। सो वाज दैट हेल्पफुल फॉर यू? यस सर, इट वाज ट्रूली हेल्पफुल सर। ओके ओके। एंड क्लास में भी जैसे हम स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करते ही, एवरी क्वेश्चन ऑफ द स्टडी मटेरियल इज कवर्ड इन क्लास, तो वो चीज क्या आपको अगेन ऐसा लगा कि वो करने से आपके प्रिपरेशन में कहीं कोई आसानी हुई? यस सर, क्योंकि जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम में आपको किसी की गाइडेंस चाहिए होती है, जी और मुझे भी वो ज़रूरत थी, पर शायद उसी के कारण फर्स्ट विषय में मुझे थोड़ा बहुत आसानी हुआ ओके कि विदाउट दैट वन शॉट्स एंड ऑल, क्योंकि मैंने लास्ट में ही अकाउंट्स के लेक्चर्स देखे थे, तो फ्रेश थे कॉन्सेप्ट्स, तो इसलिए मुझे बहुत इजी हुआ था कि फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करने में। राइट राइट। एंड ये रिवीजन के साथ आपने क्या यूट्यूब के कोई वन शॉट मैराथन्स वगैरह देखे थे? नहीं सर। आपका क्योंकि लास्ट में किए तो वो रेगुलर क्लासेस के थ्रू ही आपका सब हो गया था। यस सर। सर अमेजिंग। आपके यस। जो एमसीक्यूज जो आप डालते थे टेलीग्राम में, वो बहुत यूजफुल थे सर। टेलीग्राम चैनल पे डेली 2 MCQ प्रैक्टिस, ट्रू फॉल्स प्रैक्टिस। यस सर। हाँ इवन आई फील दैट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि उसमें इट्स लाइक आप एक सबकॉन्शियसली आपको रियलाइज भी नहीं होता, विदाउट डेडिकेटिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम, अगर आप वो 3 महीने के लिए भी करते हो 90 डेज में, सो 180 ट्रू एंड फॉल्स इज प्रैक्टिस्ड। एंड उसको आपको एट अ ग्लांस भी देखना हो तो काफी बार मैं सोते सोते भी मैं खुद ही अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके देखते रहता हूँ, अच्छा इसका क्या आंसर, इसका क्या आंसर, मैं भी करते रहता हूँ। सो इट्स लाइक आई डू नॉट हैव टू डेडिकेट एनी पर्टिकुलर आवर्स की, 3 घंटे में ट्रू फॉल्स की करूंगा प्रैक्टिस, बट वो खाली दिन के दो करते जाओ, रियलाइज भी नहीं होता एंड प्रैक्टिस भी हो जाता है पूरा, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यस इन एग्जाम्स, क्योंकि वो 12 मार्क्स के लिए आता है एंड यू कैन क्विकली सॉल्व दोस 12 मार्क्स। वो 12 मार्क्स अगर सही सॉल्व करके आ गए और फास्ट सॉल्व हो गए, तो बाकी 88 मार्क्स का पेपर हमारे लिए काफी अप्रोचेबल हो जाता है। यस सर। यस दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू डिड। एंड दिखता है कि आपने छोटी छोटी चीजों पे फोकस किया, 84 आपको आया है। अब सब बच्चों को ये भी बताइए, क्योंकि ये एक और चीज है जो सब बच्चों को जानना रहता है, आपने जब ये रिजल्ट देखे और आपके पेरेंट्स को पता चला कि our daughter scored 280 84 in accounts, what was that their reaction, how did they feel? सर उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ था, तो वो मोमेंट मेरे लिए मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ सर।
I know. What did your dad say? What did your mom say? My dad said, जो आप मेहनत करते हो वो एक ना एक दिन वो रिजल्ट तो पक्का आएगा ही। आएगा ही। इमोशनल हुए थे कोई घर पे इतना अच्छा रिजल्ट देख के? हाँ सर। यस, ओके, अमेजिंग। इट्स लाइक पेरेंट्स के लिए करने का कोई भी चीज का मजा ही कुछ और होता है। इट फील्स ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट एंड वेरी नाइस जब हम पेरेंट्स के लिए कोई चीज करते हैं, है ना? यस सर। यस। सो इसी प्रकार से विद्या जी, आई थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े और सब बच्चों को आपने गाइड किया। एंड आपके इंटरमीडिएट जर्नी के लिए आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी अल्टीमेट सीए की टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। इसी तरह इंटरमीडिएट में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कीजिए और इंटरमीडिएट में रैंक भी लेकर आइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरमीडिएट जर्नी विद्या जी। थैंक यू सर। ओके, सो विद दिस हम लोग अब विद्या जी को जाने का यहाँ पे इजाजत देंगे। एंड मैंने ना विद्या जी से एक और रिक्वेस्ट किया हूँ, सब बच्चों को बता रहा हूँ कि उनकी सर्टिफाइड कॉपी वो आईसीआई से बुलवाए। और आईसीआई से वो सर्टिफाइड कॉपी जब वो बुलवाएंगे, और उन्होंने अग्री किया है इस चीज को, तो जब भी उनकी सर्टिफाइड कॉपी आएंगी वो सर्टिफाइड कॉपी मैं आप सबके साथ यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर करूंगा और उस पर एक अपन पूरा डेडिकेटेड सेशन करेंगे कि हाउ वॉज शी एबल टू मैनेज 84 मार्क्स इन अकाउंटिंग, विच इज अ वेरी कमेंडेबल टास्क। तो विद्या जी, ये एक जिम्मेदारी अब आपकी है बाकी सारे स्टूडेंट्स के प्रति कि आपने सर्टिफाइड कॉपी याद से बुलाना है, क्योंकि आपकी सर्टिफाइड कॉपी का अब बेसब्री से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है अब। ओके सर, डन सर। यस, ओके, चलिए तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच विद्या जी, हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस मोर। एंड सभी स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले यहाँ पे विद्या जी ने, सब नोट डाउन करके रखिए क्योंकि ये आपको जनवरी 26 अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाले। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड विद्या जी को कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीए इंटरमीडिएट प्रिपरेशंस।